नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबी सर। आइए हम आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं दुनिया की प्रमुख सभ्यताएं डिटेल्स में। इतिहासकारों के अनुसार दुनिया की सभ्यताएं मुख्य रूप से नदी घाटियों के आसपास विकसित हुई हैं, क्योंकि पानी, उपजाऊ मिट्टी और यातायात की सुविधा वहाँ थी। कोई भी सभ्यता जहाँ पे जल, जमीन, जंगल इत्यादि की सुविधाएं रहेंगी, वहीं पे जो है कि बसेगा। तो आज भी देखेंगे जितने भी प्रमुख नगर हैं, उनका बसाव जल यानी नदियों के किनारे ही हुआ है। तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी जो बसी दुनिया में, वो सभी नदियों के किनारे बसी हैं। अभी हम देख लेते हैं दुनिया की कुछ प्रमुख सभ्यताओं के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे पहले देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्थान इसका भारत और पाकिस्तान है। नदियों से सहायक नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता स्थित थी। काल इसका लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। मुख्य नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल जैसी नगरें यहाँ पे बसी हुई थी। विशेषताएं इसकी क्या है? यहाँ पर पक्की ईंटों से बने मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन्नत नगर योजना थी, सीधी सड़कें थी, समकोण पर सड़कें काटती थी। शानदार जल निकासी प्रणाली भी थी। नाली का उत्तम व्यवस्था, यहाँ पर पक्की नाली की व्यवस्था थी। शानदार जल निकासी प्रणाली थी। व्यापार का विकास था। मोहरें प्रचलित थी। अभी तक लिपि पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। यह भारत की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यता मानी जाती है। सेकेंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो इसका स्थान है अफ्रीका, मिस्र या नील नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता था। काल इसका लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। विशेषताएं इसकी है विशाल पिरामिड, मृत शरीर को सुरक्षित रखने की कला यानी ममीकरण उस समय होता था। फिरौन यानी राजा, राजा को ईश्वर माना जाता था। चित्रलिपि, सूर्य पूजा यहाँ की विशेषता थी। इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। स्थान है आधुनिक इराक, नदियाँ टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। काल इसका लगभग है 3500 ईसा पूर्व। विशेषताएं इसकी है दुनिया की पहली लिपि, किलाकर लिपि यहीं से चली थी, पाया गया था। पहला लिखित कानून हम्मुराबी संहिता यहीं से मिला। पहिए का आविष्कार यहीं हुआ। संगठित प्रशासन की बात यहाँ मिलती है। इसे सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। सभ्यताओं की जननी कही जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। फोर्थ नंबर पर हम बात कर लेते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन की, चीनी सभ्यता की। स्थान इसका चीन है। नदी है वांगहो, जिसको हम पीली नदी भी कहते हैं। काल इसका लगभग 2000 ईसा पूर्व है। विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ पे कागज, बारूद, रेशम का आविष्कार जो है कि हुआ था, ऐसा साक्ष्य मिलता है। सम्राट शासन प्रणाली थी। महान दीवार का निर्माण यहाँ हुआ। चीनी लिपि भी यहाँ पे जाके विकसित थी। यह सभ्यता निरंतर विकसित होती रही। अन्य प्राचीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं और भी कुछ हैं। सबसे उसमें से पहला नंबर पे है माया सभ्यता, माया सिविलाइजेशन। फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ लेते हैं माया सभ्यता को। स्थान इसका मध्य अमेरिका है। इसकी विशेषता है यहाँ पे उन्नत खगोल विज्ञान यहाँ की थी। कैलेंडर प्रणाली यहाँ पे विकसित थी। पिरामिड नुमा मंदिर बनते थे। इंका सभ्यता की बात कर लेते हैं सिक्स नंबर पे, इंका सिविलाइजेशन। इंका सिविलाइजेशन भी एक फेमस सिविलाइजेशन है। इसका स्थान है दक्षिण अमेरिका, पेरू। माचू पिचू यहाँ का प्रमुख जो है कि वंडर है, 7 वंडर में आता है माचू पिचू, यहीं से लिया गया है। पहाड़ी कृषि यहाँ पे होती थी। बिना लिपि के उन्नत प्रशासन यहाँ पे चलता था। 7 नंबर पे हम बात कर लेते हैं एज़टेक सभ्यता की, एज़टेक सिविलाइजेशन। स्थान इसका मेक्सिको है। इसकी विशेषता विशाल मंदिर, युद्धप्रिय समाज, सूर्य देवता की पूजा यहाँ होती थी। 8 नंबर पे बात कर लेते हैं यूनानी सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन की। स्थान इसका ग्रीस है। विशेषता इसकी है लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। दर्शन यहाँ पे बहुत सारे मिले हैं, दार्शनिक लोग, सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिक मिले। ओलंपिक खेल की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। रोमन सभ्यता है 9वें नंबर पे, रोमन सिविलाइजेशन। इसका स्थान है इटली। विशेषता इसकी है कानून व्यवस्था यहाँ से, सड़कें और पुल यहाँ बनने शुरू हो गए थे। विशाल साम्राज्य की स्थापना भी यहाँ हुई थी। ये रोमन सभ्यता है, रोमन सिविलाइजेशन।